ये सब पुरानी बातें होगी, पोर्टल आ गया जी, ये हो गया, वो हो गया। गवर्नमेंट को भी इन्होंने छुपाया कि जी हमारे कितने इन्वेस्टर है, और ना ही इनको आइडिया था। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो जब मेरी सुप्रीम कोर्ट में जब हमारी जो अंजलि मैडम जो यूट्यूब पे जो हमारी वीडियो बनी थी, हमें आइडिया ये था कि ये पेमेंट ब्रांच से होगी, कि भाई पोर्टल बनेगा, आपने पेमेंट दी, उसका शाम को डाटा पंच किया, सीधा उठा के आपके सीआरसी में चला जाएगा। और इनको भी यही आइडिया था, इसलिए ये वो तैयार कर नहीं पाए। और जैसे इनको पता लगा कि पोर्टल बन गया, कि पेमेंट देनी है, इन्होंने जो 48 बंदे या 50 बंदे जो अमित शाह के टाइम पे बुलाए, उनको कुछ लेवल के स्टेट के लड़कों को, ऐसे लड़कों को की पेमेंटें कराई, जिसका एक एक मेंबरशिप था। मजे की बात देखिए, अगर आपकी एक हमारा इंडिया जो मंथली स्कीम है, उसके अंदर जो इसमें जिसका डायरेक्टर संजय अरोड़ा है, उसकी मेंबरशिप एक है मेरी पार्टी की, और अकाउंट उसके 12 है, 500 या हजार रुपए के, उसको भी डेफिशिएंसी में डाला है। तो जब हमने पता किया कि जी इनकम टैक्स का आप ये जो दे रहे हैं, पहले तो आप अपनी ये 300 कारों की डिटेल दे दो मेरे को, दूसरी आप ये बताओ जी कि आपके कितने मेंबर्स हैं, आपने कितने मेंबरशिप, अकाउंट होल्डर वर्सेस मेंबरशिप, आपके कितने मेंबरशिप है, ये हमने एक और लगाई। उसके बाद हमने ये लगाई कि भाई आपने कितना टीडीएस जमा किया, कितना टीडीएस आपने अभी तक पे किया, 2019 से लेकर 2022 तक आपने कितना टीडीएस पे किया। मेरा टीडीएस जब फंसा था, तो इन्होंने मुझे 4 साल का टीडीएस एक ही झटके में दे दिया था, क्योंकि मुझे लेना आता था। और मैंने भी कहा था कि तुम्हारे गुर्दों में हाथ देकर ना निकाल लूं, तो मेरा नाम यशीष कालरानी, ये चैलेंज था मेरा। तो ये इतने तगड़े झोल जाल है, आज अलग सिंह हो, एसबी सिंह हो, ये जितने देखने में मिलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था कि आपकी किसी बड़े अधिकारी से बात हुई, जिसने आपको एक इमोशनली उसने आपको बताया कि हम फॉलो बैक करना चाहते हैं, हम कम बैक करना चाहते हैं। भाई साहब, आप कम बैक कैसे करेंगे, जरा मुझे भी उसका जवाब दे दीजिए। आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, सारा जो केस था सारा सेबी का, वो आपने पेमेंट यहां से उठाई, आपने सोसाइटी से। अगर आप ईमानदार होते तो नोटबंदी वाले दिन आप 4 सोसाइटी और लॉन्च कर सकते थे, सारा पेमेंट देके। आपने तो 300 कारें खरीदी। जिस दिन नोटबंदी थी, उस दिन सुब्रता राय साहब की सारा स्टार में मीटिंग थी, वहां पर कुछ सिलेक्टेड लड़के गए थे जिन्होंने क्यू शॉप को ट्रांसफर किया था, ठीक है। पीछे से नोटबंदी होगी, वहां पर 100 के नोट बांटे गए थे। इट मीन आपको इन्फॉर्मेशन थी कि यार नोटबंदी होनी है। नेचुरली आप एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर हैं, बड़े बड़े घराने से आपके लिंक है, बिजनेस लिंक है, पॉलिटिशियन लिंक है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन थी। आपने वहां 100 के नोट बांटे, 100 की गड्डियों में मंगा के आपने नोट बांटे। आपने 500 1000 का नोट नहीं दिया लड़कों को जो आप देते थे, और यहां से आपने अपने आके 300 कारें खरीदी। और जितना बिजनेस आया नोटबंदी वाले दिन, वो पैसा आपने सारा लखनऊ मंगवा लिया, ठीक है। बेचारे लड़के जीरो के जीरो। तो ये हुआ। आज ये क्यू शॉप को इन्होंने जो कन्वर्ट किया है, ये क्यू शॉप को कन्वर्ट जो उसमें किया है सोसाइटीज में, उस टाइम वो उसका मेन कारण था क्योंकि सपना रॉय इसमें फंस रही थी, क्योंकि सपना रॉय इज अ डायरेक्टर इन सारा क्यू शॉप। इन्होंने सपना राय को बचाने के लिए उसको उठा के इसमें इन्होंने ट्रांसफर किया।